बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8.1 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई है। उसमें फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें हमें फंक्शन गिवन होगा और उस फंक्शन के लिए फोरियर सीरीज फाइंड करना होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें फंक्शन जो गिवन है वो पीस वाइज है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, फंक्शन 0 के इक्वल लिखेंगे अगर इंटरवल -π to 0 होगा, और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 के इक्वल लिखेंगे अगर इंटरवल 0 to π होगा। इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। लोअर लिमिट -π है और अपर लिमिट यानी एंडिंग पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट -π है और जो एंडिंग पॉइंट है वो पाई है। इस एंडिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस कर दें तो इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट हो जाएगी, यानी पाई माइनस -π वो पाई प्लस पाई बन जाएगा जो कि 2π के इक्वल आएगा, और इसका कंपैरिजन 2p के साथ किया जाता है। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, p की वैल्यू जो है वो पाई आ गई। जब p की वैल्यू पाई हो तो फोरियर सीरीज के जो फार्मूलाज हैं वो देख लेते हैं। फोरियर सीरीज के जो फार्मूला हैं, p की वैल्यू पाई हो तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 to infinity ए एन कोज एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। आप इसका सिग्मा अलग भी कर सकते हैं, यानी सिग्मा एन 1 to infinity ए एन कोज एन एक्स प्लस सिग्मा एन 1 to infinity बी एन साइन एन एक्स। ये इंटरवल -π to π के लिए है। इंटरवल कुछ और भी हो सकता है, लेकिन उस इंटरवल में जो p है वो पाई के इक्वल होना चाहिए। ए नॉट इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन इक्वल आ जाएगा 1/π इंटीग्रल -π to π एफ ऑफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स। बी एन इक्वल टू 1/π इंटीग्रल -π to π एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। अब इंटरवल अगर इंटरवल की लेंथ जो है 2π हो तो वहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें पाई मिलेगी। और जब p की वैल्यू पाई आएगी तो ये फार्मूला लगेंगे। अब आपके पास 8.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें p इक्वल टू पाई आएगा। अब इंटरवल -π to π भी हो सकता है, 0 to 2π भी हो सकता है, 2π to 4π भी हो सकता है, यानी कि अगर आप वहाँ से p की वैल्यू कैलकुलेट करें तो वो हमें क्या मिलनी चाहिए, पाई मिले। और जो ये इंटरवल की जो इनिशियल और एंडिंग पॉइंट है वही यहाँ पे इंटीग्रल में यूज होने। अब अगर इंटीग्रल हमें दिया हुआ 0 to 2π दिया हुआ है इंटरवल, तो यहाँ पे 0 to 2π ही यूज होना है। यहाँ पे 0 to 2π यूज हो जाएगा। अगर 2π to 4π दिया है तो यहाँ पे इंटीग्रल की लिमिट्स 2π to 4π 2π to 4π 2π to 4π ही काउंट होंगी, बाकी फार्मूला सेम रहेगा। अब 8.1 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं p इक्वल टू पाई आएगा तो यही फार्मूलाज लगाने हैं। जरा इन फार्मूलाज की पहले प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। p इक्वल टू पाई है, उसके अकॉर्डिंग जो फोरियर सीरीज का फार्मूला वो लिख दिया हमने ये। ठीक है, अभी डिस्कस किया इसको। अब इसमें हमें ए नॉट कैलकुलेट करना है, ए एन कैलकुलेट करना है और बी एन कैलकुलेट करना है। इनके फार्मूलाज हैं हमारे पास, वो फार्मूलाज लगाते हैं। ए नॉट 1/π इंटीग्रल, अब लिमिट्स हमें लो इनिशियल जो पॉइंट है वो -π और जो एंडिंग पॉइंट है वो पाई है। 1/π इंटीग्रल -π to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये फार्मूला लगा दिया। अब चूंकि फंक्शन पीस वाइज है तो -π to π डायरेक्ट हम फंक्शन नहीं लिख सकते। -π to 0 के लिए अलग फंक्शन है और 0 to π के लिए अलग फंक्शन। तो यहाँ पर हम इस इंटीग्रल को जो है वो ब्रेक करेंगे। -π to 0 एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 to π एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब -π to 0 के लिए एफ ऑफ एक्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन है -π to 0 के लिए वो एफ ऑफ एक्स 0 के इक्वल है, और 0 to π के लिए एफ ऑफ एक्स हमें जो गिवन है वो 1 के इक्वल है, पुट कर दिया। 0 का डेफिनेट इंटीग्रल 0 ही होता है। dx का इंटीग्रल लेंगे तो ये हमें x मिलेगा। इसमें आप अपर लिमिट पुट करें पाई, लोअर लिमिट पुट करें -0, पाई -0, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ए नॉट की वैल्यू 1 आ जाएगी। नेक्स्ट हम ए एन कैलकुलेट करते हैं। ए एन का फार्मूला लगाएंगे 1/π इंटीग्रल -π to π एफ ऑफ एक्स कोज एन एक्स डी एक्स, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब क्योंकि फंक्शन पीस वाइज है तो हमें इसको
माइनस पाई टू जीरो के लिए अलग और 0 टू पाई के लिए अलग इंटीग्रल लेना पड़ेगा। माइनस पाई टू जीरो के लिए जो फंक्शन है वो जीरो के इक्वल वो लिख लिए साथ कोस एन एक्स डी एक्स, प्लस 0 टू पाई के लिए फंक्शन जो हमें गिवन क्वेश्चन में वो 1 है, 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स की जगह पे 1 लिख लिए डॉट साथ कोस एन एक्स आ जाएगा। जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल जीरो होता है, ठीक है। कोस एन एक्स का इंटीग्रल आएगा साइन एन एक्स ओवर एन। अब 1/n कांस्टेंट है, यहाँ पे तो लिमिट अप्लाई नहीं होनी, लिमिट तो x में अप्लाई होनी, तो इसको बाहर लिखा जा सकता है, अंदर फंक्शन रह जाएगा साइन एन एक्स। इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। साइन एन पाई जीरो के इक्वल होता है, माइनस साइन लोअर लिमिट पुट करेंगे जीरो, साइन जीरो जो कि जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें ए एन की वैल्यू जो है वो जीरो मिल जाएगी। अब नेक्स्ट हम बी एन कैलकुलेट करते हैं। बी एन का फार्मूला लगा है 1/पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। 1/पाई फंक्शन पीस वाइज है, तो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस पाई टू जीरो, एफ ऑफ एक्स जीरो है, साइन एन एक्स डी एक्स, प्लस 0 टू पाई जो एफ ऑफ एक्स है वो इक्वल टू 1 है, वो पुट के साथ साइन एन एक्स आ जाएगा। जीरो का डेफिनेट इंटीग्रल तो जीरो आ जाएगा, साइन एन एक्स का इंटीग्रल जो है हमारे पास आएगा माइनस कोस एन एक्स ओवर एन। यहाँ से -1/n को बाहर लिखा जा सकता है। इंटीग्रल लिमिट जो है वो कोस एन एक्स पे अप्लाई होनी है, क्योंकि ये एक्स में पुट होनी है। अपर लिमिट पाई पुट की, कोस एन पाई, माइनस लोअर लिमिट जीरो पुट की तो कोस जीरो बन गया। कोस एन पाई इक्वल होता है -1 पावर एन के, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में। -1 पावर एन में माइनस कोस जीरो इक्वल टू 1 होता है। पहले आप इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को अच्छे से क्लियर करें, फिर क्वेश्चन की तरफ आना है अपने। अब यहाँ पे अगर आप इवन पुट करेंगे तो आंसर जीरो हो जाएगा, आठ पुट करेंगे तो आंसर जो है वो जीरो के अलावा कोई और आ जाएगा। यहाँ पे अगर इवन पुट करते हैं, एन की वैल्यू टू पुट करते हैं, -1 की पावर टू, तो ये हमें +1 देगा। जब एन यहाँ पे इवन पुट करेंगे तो ये हमें +1 देगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कट जाएगा तो ये हमें जीरो दे देगा। इवन के लिए एन बी एन जो है वो जीरो आ रहा है। अब आड के लिए जब यहाँ पे आड पुट करेंगे 3, 5, 7, तो यहाँ से हमें -1 मिलेगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 1, माइनस का 2, वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, +2/n पाई आ जाएगा। दो डिफरेंट हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ गया बी एन के लिए। फोरियर सीरीज में ये वैल्यूज पुट कर देते हैं। फार्मूला लिखा फोरियर सीरीज का दोबारा से, a0/2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन एक्स, प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स था। अब इवन और आड के लिए डिफरेंट आंसर हैं, तो हमने क्या किया, एन 1 टू इन्फिनिटी को एन 1 3 5 टू इन्फिनिटी, एन 2 4 6 टू इन्फिनिटी, ये बी एन साइन एन एक्स इनका अलग अलग कर लिया, ठीक है। इनको कंबाइन किया जाए तो दोबारा ये बन जाएगा सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी ही बन जाएगा, ठीक है। ये इसलिए हमने किया कि हमारे पास जो इवन के लिए है वो आंसर जो है वो जीरो आ रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट जीरो कर देंगे, ठीक है। अब ए नॉट की वैल्यू 1 आई थी वो पुट की 1/2 प्लस ए एन की वैल्यू 0 आई थी वो पुट की, ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बी एन आड के लिए 1 3 5 आड के लिए जो बी एन की वैल्यू आई है वो 2/n पाई है, वो पुट कर दी है 2/n पाई साइन एन एक्स, प्लस इवन के लिए जब सिग्मा एन इवन है 2 4 6, इवन के लिए बी एन की वैल्यू 0 आई है तो वो बी एन की वैल्यू इवन के लिए यहाँ पे 0 पुट कर दी। हमारे पास जो आंसर आया वो 1/2 प्लस सिग्मा एन 1 3 5 टू इन्फिनिटी 2/n पाई साइन एन एक्स, ये इसका आंसर आ गया। अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे चाहता है कि 1 3 5 टू इन्फिनिटी ये आर नंबर जो लिखे हैं इसके बजाय 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी लिखा जाए, यानी तमाम नेचुरल नंबर यहाँ पे लिख लिए जाएं, तो फिर इस n को 2n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि 2n-1 में जो भी आप नेचुरल नंबर पुट करेंगे हमें क्या मिलेगा, आड नंबर ही मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम तमाम नेचुरल नंबर के लिए लिखना चाहेंगे 1 2 3 4 5 सो ऑन टू इन्फिनिटी, इस n को 2n-1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। इस फॉर्म में आंसर दे दें या इसी फॉर्म में आंसर लिख दें, कोई इशू नहीं, दोनों आंसर आपके ठीक कंसीडर किए जाएंगे, ठीक है।
जी, अब इस सीरीज को एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको एक्सपेंड कर लें या इसको एक्सपेंड कर लें, दोनों के आंसर जो है वो सेम रहेंगे। अब सिग्मा अप्लाई करते हैं इसमें, एन की जगह पे 1 लिखिए, 1, यहाँ पे 2 साइन 1x यानी 2 साइन x ओवर एन की जगह पे 1। आप इस तरह कर लें कि यहाँ पे 2 ओवर पाई को कांस्टेंट के तौर पे, क्योंकि इसमें सिग्मा अप्लाई नहीं होना, सिग्मा अप्लाई होना है जस्ट एन के ऊपर, तो 2 ओवर पाई को सिग्मा से बाहर लिख लें। यहाँ पे यही काम किया है, 2 ओवर पाई को सिग्मा से बाहर लिख लिया और यहाँ पे एन को 2n-1 से रिप्लेस कर दिया। आप इसके आंसर में भी 2 ओवर पाई को बाहर लिख सकते हैं, ये चीज़ बन गई। ठीक है, अब इसमें आप 1 पुट करें, 1 पुट करेंगे तो 2, ये बन जाएगा 2 माइनस 1, 1 बन जाएगा साइन 1x ओवर, या इसमें आप पुट करते जाएं, सीरीज तो सेम बनेगी। ये 2 ओवर पाई को बाहर निकाल लें, साइन 1x ओवर 1, फिर 3 पुट करेंगे, साइन 3x ओवर एन की जगह पे 3 आ जाएगा। 5 पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन 5x ओवर 5। 7 पुट करेंगे, ये बनेगा साइन 7x ओवर 7 एन की जगह पे। 2 ओवर पाई तो 2 ओवर पाई तो बाहर लिख दिया ना। ठीक है, अब इसकी जो सीरीज बनी है वो देख लेते हैं। ये सीरीज है 1 ओवर 2 बाहर है, और 1 ओवर 2 ये प्लस 2 ओवर पाई ये कॉमन है, तमाम टर्म्स के साथ आएगा, और जो अंदर टर्म्स बन रही हैं वो बन रही है 1 ओवर 1 साइन 1x, 1 ओवर 3 साइन 3x, 1 ओवर 5 साइन 5x, प्लस 1 ओवर 7 साइन 7x, प्लस इसी तरह बाकी टर्म्स बनती जाएंगी। नेक्स्ट आपको आप गेस कर लेंगे कि आगे नेक्स्ट टर्म्स कौन सी बनने जा रही हैं। प्लस 1 ओवर 9 साइन 9x, प्लस 1 ओवर 11 साइन 11x, इस तरह की टर्म्स बनती जाएंगी। ठीक है, ये फोरियर सीरीज को आपने एक्सपेंड कर लिया, जरूरी नहीं होता कि उसको एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि यहाँ पे हमें एक बी पार्ट को भी सॉल्व करना है, इसलिए हमने इस सीरीज को जो है वो एक्सपेंड कर लिया, कुछ टर्म्स उसकी जो है वो लिख ली हैं। अब जो रिजल्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, इसका जो बी पार्ट था, जी क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट ये था कि जो इसका रिजल्ट आएगा, फोरियर सीरीज जो आपके पास आएगी, उस सीरीज को यूज करते हुए ये शो करना है कि पाई बाय 4 इक्वल है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस सो ऑन। यानी पाई बाय 4 की ये सीरीज फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, ये सीरीज भी आपको एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, पाई बाय 4 की जो सीरीज किस फॉर्म में है, क्या उसकी फॉर्म क्या है। ठीक है, अब ये कैलकुलेट करना है पाई बाय 4। अब देखें, फर्स्ट टर्म 1 आ रही है, फिर -1/3 आ रही है, फिर +1/5 आ रहा है, फिर -1/7 आ रहा है। इसको माइंड में रखिएगा, पहली 1 चाहिए, फिर -1/3 चाहिए, फिर +1/5, यानी नीचे ऊपर 1 चाहिए, नीचे जो है वो ऑड नंबर चाहिए, साथ में प्लस माइनस ये फॉर्म चलती जाएगी। अब हमारे पास जो रिजल्ट है, हम देखते हैं कि उसमें क्या पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास है। जी, ये सीरीज है फोरियर सीरीज। अब इसमें हमने ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ऐसा एंगल पुट करना है जिससे हमारा जो है पाई बाय 4 की जो सीरीज हम निकालना चाहते हैं वो फाइंड आउट कर लें। अब अगर गौर करें, इस x की जगह पे साइन x की जगह पे अगर पाई बाय 2 लगाते हैं, तो साइन पाई बाय 2 1 के इक्वल होता है, साइन 90 पाई बाय 2 90 है, साइन 90 1 है, प्लस 1/3 साइन 3। अगर 90 पुट करेंगे x की जगह पे, फिर यानी एक वैल्यू आपने पुट करनी है टोटली x में, तो पाई बाय 2 यानी 90 पुट किया, यहाँ पे x की जगह पे 90 पुट किया तो 93 से मल्टीप्लाई हुआ, ये 270 बन जाएगा। ठीक है, ये 90 इधर पुट करेंगे तो 5 टाइम 90 ये बनेगा 450। ठीक है, 7 यहाँ पे 90 पुट करेंगे यानी पाई बाय 2 पुट करेंगे, ये बनेगा 7 टाइम 90 उसके अकॉर्डिंग। अब साइन पाई बाय 2 साइन 91 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पाई बाय 2 पुट कर दिया, इस x की जगह पे हमने पाई बाय 2 पुट कर दिया। हमने ये कोशिश करनी जो हमें इंटरवल गिवन है उसमें से कोई ना कोई वैल्यू पुट की जाए।
हमें जो इंटरवल गिवन है वो इंटरवल है -पाई टू पाई, ये इंटरवल है। कोशिश ये करने की इस इंटरवल में से कोई ना कोई जो है वो पॉइंट लिया जाए, या एंडिंग पॉइंट भी लिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे पाई/2 पुट करने से ये चीज हमें 1 दे रही है। ये sin3π/2 यानी sin270 ये -1 के इक्वल होता है। sin5π/2 यानी sin450 बनता है। π/2 90 के इक्वल है, 5 से मल्टीप्लाई होगा 450 आ जाएगा, ये 1 के इक्वल होता है। 7π/2 ये -1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब अगर इसको चेक करें, ये बनेगा 1, ये बनेगा -1/3, ये बनेगा +1/5 और ये बनेगा -1/7। देखें ये यही सीरीज थी जो आप फाइंड करना चाह रहे हैं। 1 -1/3 +1/5 -1/7, यही सीरीज आपको चाहिए थी। ये देखें 1 -1/3 +1/5 -1/7। ठीक है, तो ये चीज बन रही है। बाहर 2 पाई है और साथ में ये 1/2 है, इसको एज इट इज लिख लिया। अब f(π/2) फंक्शन में हमने क्या पुट किया था, π/2। इस x की जगह पे भी हमने π/2 पुट किया था। अब ये चेक करेंगे f(π/2) की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, ये देखिए π/2 किस इंटरवल में आ रहा है, इस इंटरवल में आ रहा है। 0 से पाई में π/2 आता है। ये 0 से पाई बनता है 0 से 180 और π/2 90 है, तो π/2 इस इंटरवल के अंदर आएगा। और जब π/2 पुट भी करेंगे, जो इस इंटरवल के लिए फंक्शन है वो f(x) = 1 है। तो इस इंटरवल में से अगर आप π/2 पुट करेंगे x की जगह पे π/2, तो वैल्यू क्या फिर भी मिलेगी, 1 ही मिलेगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है। f(x) = 1 है इस इंटरवल के लिए। π/2 पुट कर लें फिर भी 1 मिलेगा। इस इंटरवल में से कोई और पॉइंट पुट कर लें, 30, 45, 60, 90, 120 भी पुट कर लें, फिर भी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो f(π/2) जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, f(π/2) का हमने 1 के इक्वल लिख लिया। अब यहाँ पे 1, इस 1/2 को इधर ले, 1 -1/2, इधर 2/पाई और साथ में ये ऊपर से सिंप्लीफाई किया तो ये सीरीज बन गई है। अब 1 -1/2, यहाँ पे 1 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/2 आएगा, यहाँ से 1/2 मिलेगा। ये 2/पाई इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, अगर उधर जाके ये मल्टीप्लाई होगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी π/2 हो जाएगा। तो ये बनेगा π/4 और इस साइड पे 1 -1/3 +1/5 -1/7 प्लस ऑन, ये इसका π/4 सीरीज आ गई।